जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। हालांकि आप लोगों को उम्मीद था कि आपके लिए कोई बड़ी वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है, छोटी वैकेंसी दिया गया है। और आपको उम्मीद है कि आपके लिए बड़ी वैकेंसी बहुत जल्दी लाई जाएगी। देखिए, अभी जो वैकेंसी आया है वो क्या है, ये बीपीएसएससी की तरफ से जारी किया गया है। यानी जो बिहार में जाकर के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। यानी बिहार पुलिस की तरफ से लाया गया है। ठीक है, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी लाया गया है, जहां पे आपको एक मौका दिया गया है। लेकिन पोस्ट बहुत ही कम है। कितना है मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 33 पोस्ट दिया गया है। ये बिहार की तरफ से छात्रों को, बिहार के छात्रों को उम्मीद था कि बड़ी वैकेंसी उसको दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि कांस्टेबल का मेरिट लिस्ट आ गया, उन लोगों को जिला अलॉटमेंट हो गया और जिला में उसका फाइनल जो साक्षात्कार होता है, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो उसका मेडिकल होता है, वो प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, लेकिन बिहार के जितने भी छात्र हैं उनको ना एक बड़ी वैकेंसी की उम्मीद थी कि बड़ा वैकेंसी दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे वैकेंसी बने हुए हैं, लेकिन पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा वैकेंसी आपके लिए आया है। जो वर्दी के शौकीन है, वर्दी पहन के देश सेवा करना चाहते हैं, उनकी वो शान है, तो उनके शान को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, उनको मेहनत को बूस्ट करने के लिए एक छोटा सा वैकेंसी अभी मार्केट में आया है। वो क्या है, बिहार पुलिस की तरफ से सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से एक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी लेके आई है, और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, जहां पे आपको सिर्फ 33 पोस्ट दिया गया है। देखिए, पोस्ट 33 है, इससे आप घबराइए नहीं, सिर्फ आपको एक पोस्ट लेना है। और यही इसके लिए जब आप तैयारी करेंगे तो अगला जो एग्जाम आने वाला है उसमें आप 100% कर जाएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि 33 पोस्ट है, आपको पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए ये उम्मीद है आपका। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या डिटेल्स है। जो छात्र ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनका उम्र होना चाहिए 21 साल से लेकर के 37 साल। देखिए, उम्र की सीमा में ना, उम्र में एससी एसटी ओबीसी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार छूट की व्यवस्था किया गया है। अगर आप छूट लेना चाहते हैं, रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं एज में, तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। मन में कोई डाउट होगा, शंका होगा, तो कमेंट करके पूछ लीजिए। लेकिन एज क्या है, कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिए। ठीक है, लेकिन 37 वर्ष रखा गया। ठीक है, तो ये एज है क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये फॉर्म कब से भराएगा, देखिए फॉर्म 30/5/2025 से भराएगा, और इसकी लास्ट डेट रखा गया है 30/6/2025। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए मेजरमेंट क्या रखा गया है, देखिए आपका बॉडी का जो मेजरमेंट है, हाइट का, अगर मेल कोई कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर उसका होना चाहिए। ठीक है, और चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो उसका 5 का डिफरेंस सांस लेने के बाद, यानी कि मिनिमम होना चाहिए 79, और सांस लेने के बाद 84, यानी 5 का डिफरेंस उसके चेस्ट में होना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट में। ठीक है, और फीमेल की हाइट की बात करें तो उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर ले इसमें पेपर 1 के बारे में। ठीक है, पेपर 1 के बारे में। ठीक है, अब पेपर 1 के बारे में बात करने से पहले पेमेंट के बारे में बात कर ले कि फॉर्म भरने वक्त आपको पेमेंट कितना लगेगा। अगर आप कोई कैंडिडेट जनरल है, ईबीसी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इस कैटेगरी के कैंडिडेट है, फॉर्म को भरते हैं तो उनको 700 रुपए का चालान कटेगा। अगर खुद से भरते हैं तो, अगर साइबर कैफ पे जाकर भरते हैं तो वो अलग से आपको चार्ज देंगे, इसके बारे में जान लीजिए। लेकिन ये 700 रुपया प्लस में इसमें जीएसटी वगैरह सर्विस चार्ज भी लग जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है या फिर फीमेल है, यानी महिला वर्ग है, कोई भी वर्ग का महिला वर्ग है, मतलब कोई भी कैटेगरी का महिला वर्ग है और एससी एसटी है, तो उसके लिए चार्ज लगेगा 400 रुपया। ये जो है बीएसएससी की तरफ से, बीपीएसएससी की तरफ से लिया गया चार्ज है 100 है। आपको सर्विस चार्ज अलग से लगेगा, अगर साइबर कैफ पे जाते हैं तो वो अलग से देंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर आपका यहाँ पे पहला पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन प्रत्येक के लिए 2 नंबर होता है, यानी 200 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्क की व्यवस्था किया गया है, यानी निगेटिव आपका कटेगा 0.2% निगेटिव कटेगा। ठीक है, बात करते हैं मेंस की। जब आपकी पेपर 2 होगा उसमें भी 100 प्रश्न दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, अगर पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो अब बात आता है दौड़ की। ठीक है, तो इसमें ना दौड़ उस वाला नहीं होता है, वैसा वाला नहीं होता है जिसे आप पहले से फेस करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि 6 मिनट में इतना दौड़ना है। इसमें दौड़ होता है 25 किलोमीटर का। ठीक है, इसमें 25 किलोमीटर जाना है, आपको चलना है, आपको पैदल चलिए, दौड़ के जाइए, जैसे जाइए, सो के जाइए, जैसे जाइए, आपको 4 घंटे में पूरा करना है। तो इसमें जो दौड़ होता है वो 25 किलोमीटर आपको जाना है मेल के लिए। ठीक है, और 4 घंटे में आपको पूरा करना है। जो जितना कम समय लेगा उसको उतना बेहतर स्कोर मिलेगा, वो एक्सेलेंट मारेगा, उसका अच्छा स्कोर होगा तो उसकी सिलेक्शन में ज्यादा उसको मदद मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के लिए इसमें 14 किलोमीटर जाना है, था समय उतना ही है 4 घंटा। ठीक है, यानी 4 घंटा में आपको 14 किलोमीटर जाना है। दौड़ के जाइए, सो के जाइए, टहल के जाइए, जैसे जाना जाइए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको पास करना है तो ये समय सीमा है, उससे पहले ही पूरा करना पड़ेगा। अगर पहले पूरा करेंगे तभी तो आप एक्सेलेंट करेंगे, आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा, और उसी मार्क्स के आधार पर ना आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं साक्षात्कार की। तो अगर आप पीटी कर जाते हैं, मेंस कर जाते हैं, या आपका फिजिकल टेस्ट कर जाते हैं, तो आपका 30 नंबर का एक
साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वहां पे ना आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन उसको चेक किया जाएगा, आपके पास जो अनुभव है, आपका जो योग्यता है, वो सारी बातों को चेक किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा, उसके अनुसार आपको पोस्ट दिया जाएगा। बस इस सीमा को पार कर लीजिए, वर्दी ज्वाइन, डबल स्टार आपको मिल गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों, वैसे दोस्त जो ग्रेजुएशन पास किए हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं या जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं, उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी जानकारी मिलेगा, तो वो फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। मन में कोई डाउट हो, शंका है, कमेंट करके बताइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।